जैसे कि हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट के अंदर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि तंत्र विद्या क्या होती है। तो बेसिकली ये नेगेटिव एनर्जी का ही एक पार्ट हो गया, लेकिन एक तरह से देखें तो तंत्र विद्या के भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम जो इतने समाज में सुनते आ रहे हैं वो काइंड ऑफ ओवर हाइप्ड है, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे कि एक्चुअली हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजियन, एंशिएंट इंडिया इसके बारे में क्या बताता है। उसके अलावा हम एक ऐसे विलेज के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्यों मिस्टीरियस है? क्योंकि वो पूरा का पूरा विलेज ही तांत्रिक से भरा हुआ है। और इसी के साथ एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि उस विलेज से जो भी नॉलेज प्रोड्यूस हुआ है, जो नॉलेज जो है वो इन्वेंट हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम आपको बात करके बताएंगे। तो ये आज का पूरा पॉडकास्ट का एक काइंड ऑफ लाइक मैंने आपको समरी टाइप दे दिया ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आज के पॉडकास्ट में होने क्या वाला है। सबसे पहली चीज़ कि तंत्र विद्या जो है वो काइंड ऑफ एक पूजा ही हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसी पूजा है जिसमें आप सीधा भगवान की जो मेन सुप्रीम क्वालिटी होती है, सुप्रीम अवतार जिसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवतार माना जाता है, उसको हम पूजा जो है वो करते हैं। और तांत्रिक विद्या जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको सीधा कनेक्ट कर देती है डेटी से। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स की हाई होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है कि किस तरह से ये जो विद्या है इसको परफॉर्म करना है, तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो आ सकती है, क्योंकि आप काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को जो है वो फेस करने वाले हो, और उसके अलावा आप एक सीधा भगवान से ही कनेक्ट हो रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की चीज़ भी हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके इतने हैवी रूप को सहन करने की हमारे पास ऑब्वियसली ताकत नहीं रहती है। और तांत्रिक विद्या से आप इजीली भगवान को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो, कहीं ना कहीं फील कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल जिस तरह से आप पूजा करते हो वहाँ से भी आप ये सेम चीज़ें कर सकते हो। लेकिन तांत्रिक विद्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तांत्रिक विद्या का पर्पस काफ़ी सारे हो सकते हैं। उनमें आप किसी भी प्रकार की कोई ऑडियंस के साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो उसके लिए भी आप पूजा कर सकते हो, या फिर आप खुद के लिए भी पूजा कर सकते हो, आपका कोई काम पूरा हो जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। तो देखो, तांत्रिक विद्या भी एक काइंड ऑफ लाइक इंटरनेट जैसा ही है। इंटरनेट का उपयोग आप अच्छे काम के लिए भी कर सकते हो और बुरे काम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये तांत्रिक विद्या का उपयोग करके आप कैसी हरकत कर रहे हो, या फिर कैसी इंटेंशन से जो भी है वो काम कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ही आता है, ये स्पिरिचुअलिटी में ही आता है काइंड ऑफ। तो स्पिरिचुअलिटी में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यहाँ पे हम तंत्र की बात करें। यंत्र और मंत्र को आप काफ़ी हद तक जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो हमारे आने वाले पॉडकास्ट में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम स्पेसिफिक पॉडकास्ट बनाने ही वाले हैं। इस पॉइंट पे मैं आपका एक कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करना चाहूँगा कि तंत्र और ब्लैक मैजिक में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम चीज़ें होती हैं। कुछ डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि आपका इंटेंशन जो है वो क्या है, ठीक है। अगर आप किसी खराब काम के लिए किसी के लिए कोई खराब इंटेंशन से आप जो भी चीज़ है वो परफॉर्म कर रहे हो, देन इट्स ब्लैक मैजिक। लेकिन अगर आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, किसी प्रकार के समाज या फिर किसी प्रकार की व्यक्तियों के ग्रुप को आप कोई अच्छे कार्य के लिए प्रभावित कर रहे हो, या फिर आपकी जो भी ये प्रैक्टिस होने वाली है स्पिरिचुअल, उससे पॉजिटिविटी जो है वो आप फैलाना चाहते हो, तो ये जो है तंत्र बताया जाता है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ कहीं ना कहीं आप किसी के साथ कोई ख़राब चीज़ करवाना चाहते हो और आप डार्क चीज़ें यहाँ पे करते हो, ठीक है, जो नेगेटिव होती है, देन इट्स कॉल्ड ब्लैक मैजिक। तो ये आपका बेसिकली किस तरह से आप इसको मैनिपुलेट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तंत्र जो है वो कम्प्लीटली एक कॉस्मिक एनर्जी में आता है। तो ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल माना जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आप अर्थ पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये ऐसी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे आप पूरे के पूरे यूनिवर्स में, कॉस्मोस में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो, परफॉर्म भी कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि
तंत्र विद्या जो है उससे आप एलियन वगैरह का भी कांटेक्ट जो है वो ले सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मैथ। आप जो मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वो मैथ्स जो है वो सेम मैथ्स आप इंडिया में भी परफॉर्म कर सकते हो, यूएसए में भी आप सेम मैथ्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 2+2 4 ही होता है, यूएसए में भी 4 होता है, इंडिया में भी 4 होता है। तो प्लेस दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों का आंसर, दोनों का समझने का तरीका, दोनों के एप्लीकेशन सेम है। तो ये सेम चीज़ मैं तंत्र के लिए भी बोलना चाहूँगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक सेम एनर्जी से बनी हुई है। तो हमें पता है किस तरह से यूनिवर्स जो है वो बना है। अगर आपको नहीं पता, देन आपको जो है हमारा पॉडकास्ट जो है वो सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा या फिर सुना, इसीलिए आपको नहीं पता है। तो हमने ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वर्ल्ड के फॉर्मेशन की, वो हमने 2 पार्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा है, और साइंटिफिक वे में भी समझा है और हिंदुइज्म में भी समझा है आपको। तो आप वो पॉडकास्ट हमारा ज़रूर से चेकआउट करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो पता चलेगी। जिसे भी ये कॉस्मिक एनर्जी को यूज़ करने का नॉलेज है, उसे तंत्र विद्या या फिर ब्लैक मैजिक जो है वो आता है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर है कि वो पॉजिटिवली उसे यूज़ करेगा या फिर निगेटिवली यूज़ करेगा। और जो नेगेटिव यूजेज है इस पर्टिकुलर विद्या का, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। मतलब उनमें हम कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम जो है वो ख़राब कार्य जो है वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक तरीके से देखें तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें पूजा ही कर रहे हैं किसी देव की, तो इसमें नेगेटिव चीज़ कहाँ से आई। तो देखो, पूजा कोई भी कर सकता है, ठीक है। हमने जिस तरह से महाभारत या फिर रामायण में पढ़ा है कि जो असुर होते हैं वो भी पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा करके कुछ ऐसी पावर जो है वो अपने आप में हासिल कर लेते हैं और उससे वो खराब काम करते हैं, ठीक है। तो आपका इंटेंशंस क्या है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो रावण के बारे में भी हमें पता है कि उसके पास काफ़ी सारी एनर्जीज थी, लेकिन वो उसका नेगेटिव यूज़ करता था। तो ये कॉन्सेप्ट है। तंत्र का मीनिंग जो होता है वो एक प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो ये एक रिलीजियस सेरेमनी है। हम जिस तरह से त्यौहार मनाते हैं, वहाँ पे जो हम विधि करते हैं, उसी तरह से ये भी एक विधि है, लेकिन इससे जो है वो हम एक और ज़्यादा बड़े स्केल पे जो है पूजा कर रहे हैं। हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भगवान के क्लोज जाके, किसी भी गॉड के क्लोज जाके ये चीज़ें जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो तंत्र विद्या का नॉलेज है वो काफ़ी सारे सोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको लिखा भी गया है, और काफ़ी सारी ऐसी बुक्स में भी इसका जो है वो लिखित स्वरूप में आपको इसका वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन तंत्र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। इसका आपको सही से प्रोनाउंस करना होता है। किस तरह से आप उसे परफॉर्म करते हो, उसकी जो विधि की प्रोसेस है वो कितने टाइम में होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, कौन से मटेरियल्स आप यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ों में आपको प्योरिटी रखनी पड़ती है, और आपको क्लियर होना पड़ता है कि वो जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो वो प्योर है और वो वही चीज़ है जो कि उसमें बताई गई है, ठीक है। तो मार्केट में हनी तो काफ़ी सारे मिलते हैं जिसको हम मध कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्योर है कि नहीं, आप उसको जब तक आप उसे प्रॉपरली मेडिकली उसे चेक कर सकते हो, या फिर जो भी प्रोसेस होती है आप जब तक फॉलो नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से तंत्र में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप पूरी की पूरी जो विधि है उसे बताए गए तरीके से नहीं करोगे, तो या तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, या तो उल्टे परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि काइंड ऑफ ये ऐसा हो गया कि आप जो भी देवी की शक्ति है, देवी या देवता की शक्ति है, उसको आप काइंड ऑफ लाइक उसको आप एक ऐसे मजाक के वे में देख रहे हो, उसके साथ आप मजाक कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो इससे काफ़ी सारी उल्टी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर रखनी चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि तंत्र विद्या जो है उसे आप गाइडेंस के बिना, किसी गुरु या फिर ऐसे कोई व्यक्ति के बिना नहीं परफॉर्म कर सकते जो कि इसे पहले से जानता है और जिसने इसी काइंड ऑफ लाइक ट्रेनिंग ली हो, ठीक है। तो अगर आप आसपास में कहीं पर भी तंत्र विद्या परफॉर्म होते हुए दिखते हो, अगर आपको पता चल जाती है प्रोसेस, तो भी आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, और अगर आपको पता चल भी जाए तो भी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स होती है जो कि एक्चुअल में आपको परफॉर्म करनी होती है। उसके बिना ये सारी चीज़ें जो है वो, ये जो साधना जिसे बोलते हैं, ये साधना ही आप कह सकते हो,
वो जो है वो आपकी पूरी नहीं हो सकती। ये जो साधना या फिर उपासना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक मैनरफुल वे में करना पड़ता है। आप में डिसिप्लिन जो है वो होनी चाहिए। हम जो रेगुलर पूजा करते हैं उसमें हम काफ़ी सारे वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्योर चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो ब्लैक मैजिक या फिर जो तंत्र विद्या का नेगेटिव पार्ट है, अगर आप उसे नेगेटिविटी से जो है वो परफॉर्म करना चाहते हो तो वहाँ पे फ्लैश जो है यानी कि मांस जो है वो भी यूज़ किया जाता है, उसमें अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे भी, लेकिन वो आपके अगेन आपके पर्पस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। आज के टाइम में ये जो तंत्र विद्या है उसके इस्तेमाल आप देख सकते हो नागा साधुज या फिर अघोरी साधुज जो होते हैं, जो कि हिमालय में रहते हैं, वो इस पर्टिकुलर विद्या का परफॉर्म करते हैं। और शायद से जिस तरह से वो भी बताते हैं कि यही विद्या से वो जो है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कोई ऐसे साधु को भी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर से जो है वो सारी चीज़ें जो वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स भी शायद से इन्हीं सारी चीज़ों से आती हो सकती है। अब वो इंटरेस्टिंग विलेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये विलेज है मेयोंग और इसे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो हॉगवर्ट्स से, जो कि हैरी पॉटर में बताया गया था। मेयोंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे आपको साइलेंस दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस आपको वाइब आएगी। काफ़ी ज़्यादा छोटा सा गांव है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये आसाम में एग्जिस्ट करता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके साइड में ये विलेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस विलेज ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है टूरिस्ट को, क्योंकि इसे जो है वो लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक बोला जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो आते भी है घूमने के लिए। कुछ लोग बताते हैं कि माया से मयोंग जो है वो नाम आया है, लेकिन कुछ ये भी बताते हैं कि मियोंग जो है वो भी इसका मीनिंग हो सकता है, जो कि इसका मीनिंग जो है वो एलिफेंट होता है डिमासा लैंग्वेज में। तो ये भी कोई एक जो है वो स्टोरी जो है वो पॉपुलर है। मयोंग विलेज के बारे में आपको महाभारत में भी मिल जाएगा, तो इसके बारे में बताया गया है। और इसका जो नाम महाभारत में बताया गया है वो है प्रग्योतिषपुर। तो आप इसके नाम से ही गैस कर सकते हो इजीली कि ये लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक क्यों है। ऐसा भी माना जाता है कि जो घटोत्कच था, उन्होंने एक्चुअली महाभारत की जो लड़ाई थी वहाँ पे पार्ट लेने से पहले यहाँ पे डिफरेंट मैजिकल पावर्स को जो है वो लिया था इस विलेज से। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा पुराने संत पुरुष है या फिर महापुरुष है, उन्होंने जो भी ऐसी ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया था वो अभी भी रहते हैं जंगल्स में, लेकिन वो किसी को पता नहीं है। यहाँ पे शक्ति की जो है वो तांत्रिक पूजा की जाती थी और उसमें इवन मनुष्य को भी जो है वो सेक्रीफाइस या फिर चढ़ाया जाता था काफ़ी सारी ऐसी पावर्स को लेने के लिए। रिसेंटली एक रिसर्च में हमें सोर्सेज से पता चला है कि वहाँ से एक स्वॉर्ड भी मिली है, एक तलवार भी मिली है, जो कि ह्यूमंस को किल करने के लिए यूज़ होती थी काफ़ी सारे सेंचुरीज पहले, इसी पर्टिकुलर मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। और भी काफ़ी सारी ऐसी फेमस और क्रीपी स्टोरीज जो है वो इस प्लेस के लिए पॉपुलर है, लेकिन लोग जो है वो इसे डाइल्यूट कर देते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें जो वो नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पॉपुलर है कि लोग जो है वो हवा में जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाते हैं। फिर जो इंसान जो है वो जानवर बन जाता है, या फिर जो एक काफ़ी हैवी एनिमल है वो एकदम आसानी से जो है वो टेम हो जाता है। टेम मतलब कि वो पालतू जानवर के टाइप बिहेव करने लगता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये सारी चीज़ों का कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा नहीं बता रहे कि यही सारी चीज़ें सच है, ठीक है। तो माइथोलॉजी हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं वो एक माइथोलॉजी है अपने आप में, वो मिथ है, लेकिन उसके 50-50% चांसेस होते हैं और उसी से ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। एक मोहम्मद शाह और उसकी आर्मी की एक स्टोरी है कि अराउंड 1330s में मोहम्मद शाह अपने 1 लाख हॉर्समैन घोड़े के साथ जो घोड़ सवार होते हैं उनके साथ गायब हो गए थे यही विलेज के आसपास। और ये
ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था, और एक भी ट्रेस नहीं है उनका, जब भी वो गायब हुए थे, ना ही निशान उनके बचे ना ही कुछ बचा है। तो इस तरह से वो गायब हो गए थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोरी है, लेकिन एट द एंड ये स्टोरी है, इसको हम सच नहीं बता रहे, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड स्टोरी है वहाँ के लोकल्स के द्वारा। इस विलेज में आपको काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक परफॉर्मर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको ज्योतिष विद्या से आपके हाथ जो है वो पढ़ सकते हैं, या फिर आपका चेहरा पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती है। और इसी की वजह से शायद से टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि सिर्फ ब्लैक मैजिक पे डिपेंड होते हैं, और वो उसी से सारी ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। एक ट्रू जो स्टोरी है वो ये भी लोकल्स बताते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे प्रॉपर प्लेट जो है वो यूज़ करते हैं। वो जो जहाँ पे भी आपका घाव होता है, जहाँ पे भी आपका इंजरी पॉइंट होता है, वहाँ पे वो कॉपर की प्लेट लगा देते हैं और कुछ मंत्र जो है वो चैंट करते हैं, बोलते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं तांत्रिक विद्या को, और यहाँ से सारा पेन जो है वो चला जाता है घाव के साथ। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होती है। ये भी एक चीज़ क्लेम की जाती है कि अगर जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन से सफ़र कर रहा है, तो प्लेट जो है वो ओवर हीट हो जाती है और वो काफ़ी सारे टुकड़ों में बिखर जाती है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ भी यहाँ पे क्योर की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक पार्ट है यहाँ के ब्लैक मैजिक का, ऐसा बताया जाता है। तो इसकी वजह से शायद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म जो है वो भी होता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्टेड रहते हैं एवरीडे 12 मंथ्स ऑफ ईयर। तो यहाँ पे को पब्लिक देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये था आज के नोवेल सीरीज़ के एपिसोड में। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कहीं ना कहीं, और अगर आपको मज़ा आया देन यू कैन सब्सक्राइब अस और यू कैन फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लिसनिंग टू मी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।